नमस्कार। सब राम भक्तों को राम राम। आज के प्रसंग में हम देखेंगे कि राम, लक्ष्मण और सीता के साथ ऋषि वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंच गए हैं। उनसे पूछते हैं कि कहाँ रहे राम, और वाल्मीकि जी उनको बताना शुरू करते हैं। तो पिछले अंक में वाल्मीकि जी ने उनको ये बताया कि राम आप कौन हैं और सीता कौन है और लक्ष्मण कौन है और कौन सी ऐसी जगह है जहां आप नहीं रहते, जिसे ज्ञान योग का नाम दिया गया गीता में। अब वाल्मीकि जी उनको इंद्रिय संयम के बारे में बताते हैं, कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों का संयम, मन, बुद्धि और अहंकार के संयम के बारे में भी बताते हैं। कहते हैं कि ऐसे चित्त में रहिए जहां ये संयम हो, या जो मनुष्य ये करता हो, और इसी को नवधा भगति भी कहते हैं। तो इसमें भक्ति योग और कर्म योग और नवधा भक्ति आपको हर एक की झलक मिलेगी। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कानों के बारे में बताते हैं। पहली ज्ञानेंद्रिय कान। कहते हैं, सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसहु सिय लखन समेता, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरे नाना, भरहि निरंतर होहि न पूरे, तिनके ही तुम कहाँ गृह रूरे। वाल्मीकि जी कहते हैं कि जिनके कान समुद्र के समान हैं, जो निरंतर आपका गुणगान सुनते रहते हैं और कभी उनकी तृप्ति नहीं होती, ऐसे मनुष्यों के चित्त में रहिए। और राम चित्त में ही रहते हैं, राम चित्त का ही रूप है। इसका मतलब क्या कि सारे दिन राम की कथा सुने? नहीं, इसका मतलब ये कि अगर आप जान जाएं कि सब मनुष्य राम के अंश हैं, राम के रूप हैं, और उन सब की कथा राम की ही कथा है, तो आप उन सब की कथा, उन सब की कहानी, राम कथा समझ के सुन सकते हैं। और अगर ऐसा समझेंगे तो ये कानों का संयम है, और यही पहली भक्ति है, श्रवण भक्ति। दूसरी इंद्रिय पर आते हैं आंखें। तुलसीदास जी कहते हैं, निध रहे सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होहे सुखारी, तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। वाल्मीकि जी कहते हैं कि जो अपनी आंखों से समुद्र, नदियां, इनको देखने की बजाय जल के एक बिंदु के समान राम के किसी भी एक रूप को देख के खुश हो जाते हैं, उनके चित्त में निवास कीजिए। जल के एक बिंदु के समान का क्या मतलब? कि राम विश्व रूप है, पर हर मनुष्य राम का रूप है, और वो जल में उसकी एक बूंद के समान है। इसलिए एक मनुष्य में राम का रूप जो देखे, उसके चित्त में राम आप रहिए,
या राम आप उसके चित्त में रहते हैं। ये दर्शन भक्ति है और आंखों का संयम। आगे देखते हैं जीभ के बारे में क्या कहते हैं, मुंह के बारे में क्या कहते हैं। जसो तुम्हार मानस विमल, हंसने जीहा जासु, मुक्ताहल गुणगन चुनय, राम बसहूँ हिय तासु। कहते हैं कि जिस मनुष्य की जीभ आपके यशगान रूपी मोतियों को चुगती है, आपका गुणगान करती है, यह जान के कि आप हर एक मनुष्य में बसते हैं, उसके हृदय में रहिए, उसके चित्त में रहिए। ये जीव का संयम है। आगे चलते हैं। फिर कहते हैं प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, सादर जासु लहय नित नासा, तुम्हें निवेदित भोजन करहीं, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहीं। कहते हैं प्रभु का प्रसाद समझ के जो हर गंध को सूंघ ले, आत्मसात कर ले, प्रभु का प्रसाद समझ के जो हर भोजन को स्वीकार करे और प्राप्त करे, और प्रभु का प्रसाद समझ के जो हर वस्त्र को धारण करे, उसके चित्त में रहिए। और इसी में देखिए कि आपकी नाक का, आपके शरीर का और आपकी जीभ का संयम है। और इसी में आप ये देखिए पाद सेवनम, इसी में अर्चनम और इसी में कीर्तनम भी शामिल है भक्ति के रूप में, नवदा भक्ति के रूप में। आगे कहते हैं तुलसीदास जी, शीस नवहें सुर गुरु द्विज देखी, प्रीत सहित करे विनय विशेषी। कहते हैं कि सुरों को, अच्छे सुरों को सुन के, गुरु को देख के जिससे कुछ सीखा जा सके, और द्विज को देख के, मनुष्य को देख के जो अपने शीश को नवा दे, झुक जाए और विनय से बात करे, उसके चित्त में रहिए। फिर कहते हैं कर नित करहिं राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। हाथों से क्या करें? हाथों से कहते हैं कि राम के पद की पूजा करें। उसका मतलब क्या? सारे मनुष्य राम का पद हैं और उनकी सेवा ही पूजा है, तो दूसरे मनुष्यों की सेवा करें, यही हाथों का संयम है। और भरोसे के साथ करें, कुछ प्राप्ति के लिए नहीं, भरोसे के साथ। यही हाथों कर्मेंद्रियों के कर्म हैं और ऐसे मनुष्यों के चित्त में आप रहिए। आगे कहते हैं चरण राम तीरथ चली जाहि, राम बसहु तिनके मन माहि। अपने पैरों से कहाँ जाएं? राम के तीरथ में। राम का तीरथ कहाँ? जहां राम रहते हैं। राम हर मनुष्य में रहते हैं, तो जिस किसी भी मनुष्य के पास जाएं उसको तीरथ समझ के जाएं। यही है पैरों का संयम। आगे देखते हैं क्या कहते हैं।
मंत्र राजु नित जपहें तुम्हारा, पूजहें तुम्हें सहित परिवार। मंत्र को राज कहा, राजा कहा मंत्र को, और कहते हैं कि उसका जाप करें। क्यों करें जाप? मंत्र का जाप क्यों किया जाए? तो मंत्र क्या है? देखिए, मंत्र वो है जो मन को 3 दिशाओं में जाने से रोकता है, उसका संयम करता है मन का। मन कहाँ कहाँ जाता है? मन देखिए, या तो भूतकाल में जाता है, या भविष्य में जाता है, या इस समय जो आप कर रहे हैं, इस समय जो आप कर रहे हैं उसमें लगता है। तो कहते हैं कि ये जो मन की जो त्रिदशा है, इसी से मंत्र बना। ये मंत्र राजा की तरह मन पे काम करता है। अगर आप जाप करें तो मन का संयम करता है। और फिर कहते हैं कि परिवार के साथ पूजा करें, परिवार के साथ सेवा करें, जप करें। इसके बाद कहते हैं तर्पण होम करहें विधि नाना, विप्र जीवान देहि बहुदान। कहते हैं कि दान दें, तर्पण होम करें। तर्पण होम का क्या मतलब? जो चीज आपके पास है उसमें मेरापन छोड़ें। जो कुछ भी आप कहते हैं मेरा है, उसमें मेरापन छोड़ें और उसका अभ्यास करने के लिए दान दें। उनके चित्त में रहिए जो ये करते हैं। उसके बाद एक बहुत गजब की बात कहते हैं तुम ते अधिक गुरहे जियो जानी, सकल भान से वही सन्मान। कहते हैं कि वो मनुष्य जो राम तुम्हारे से ज्यादा गुरु की सेवा करते हैं, उनको बड़ा जाने, गुर को राम से ज्यादा बड़ा जाने। अब यहां शब्द गुर कहा, गुरु नहीं कहा, गुर कहा। गुर शब्द गुण के लिए इस्तेमाल होता है, और तुलसीदास जी ने बहुत बार रामचरितमानस में गुर शब्द का प्रयोग किया है, गुरु शब्द का प्रयोग नहीं किया है। गुर माने गुण। आप जिस किसी से भी कोई गुण सीख सकते हैं। जो गुण यहां बताए गए, जिस किसी से भी वो गुण सीख सकते हैं, उसको राम से बड़ा जाने और उसकी सेवा करें। तो गुणों को वरीयता दी है, ज्यादा बड़ा माना है राम से। और फिर कहते हैं कि जिस जिसमें ये गुण है राम, आप उनके चित्त में रहते ही हैं। ये तुलसी का बहुत जबरदस्त मनोविज्ञान है। आप इसे देखिए, कोशिश कीजिए कि दैनिक व्यवहार में ला सकें। धन्यवाद।